नमस्कार दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना वायरस की ताजा लहर से जूझ रही है। दिल्ली में हर दिन लगभग 25,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और इस महासंकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ, आपको ये बताएंगे कि आखिर ये लॉकडाउन कब से लगा है, इसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, कौन जा सकता है, कौन आ सकता है। ये लॉकडाउन सोमवार यानी कि रात 10 बजे से और अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा, यानी कि 19 से 26 तारीख तक रहेगा। एक हफ्ते के इस लॉकडाउन में क्या क्या नियम लागू होंगे, क्या खुला रहेगा और कहां पर कैसे छूट मिलेगी, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। आपको पहले दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार ये सारी चीजें समझाते हैं। दरअसल दिल्ली में 19/4/2021 यानी कि सोमवार रात 10 बजे से 26/4/2021 यानी कि सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसरों को लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की छूट रहेगी, लेकिन उन्हें बाहर निकलने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी, लेकिन यहां पर भी शर्त एक ही है कि आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो सभी जजों, वकीलों, अदालत में काम करने वाले लोगों को भी छूट मिलेगी और सभी को अपने आईडी कार्ड या फिर एंट्री पास या फिर परमिशन दिखानी होगी। आगे बढ़ते हैं। सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट अस्पताल, लैब, मेडिकल, ऑक्सीजन सप्लायर और इसी क्षेत्र से जुड़े जितने भी अन्य लोग हैं उन्हें बाहर जाने की छूट होगी और केवल आई कार्ड दिखाकर उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा और उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। कोरोना का टेस्ट करवाने अगर आप जाना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाने अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको छूट मिलेगी, लेकिन आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना होगा अगर आपसे कोई भी पुलिस या फिर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पूछता है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टेशन जाना है या फिर वहां से आना है तो भी आपको आने जाने में छूट रहेगी। आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा और आपको आने भी दिया जाएगा और जाने भी दिया जाएगा। इसके अलावा मीडिया से जुड़े लोगों को बाहर जाने की छूट है, उन्हें आईडी कार्ड दिखाना होगा और वो मूवमेंट कर सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाने वाले वाहन हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, केवल आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए और फिर से मूवमेंट आपकी जो है वो जारी रहेगी। रोजमर्रा के किस क्षेत्र में कितनी छूट है वो अब आपको बताते हैं। सब्जी, फल, किराना, डेयरी, मीट, दवाई, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, आईटी सर्विस से जुड़े लोगों को छूट है। बैंक, एटीएम ये सब खुले रहेंगे। ई कॉमर्स की जो डिलीवरी है वो चालू रहेगी, यानी कि आपने कोई सामान मंगाया है तो वो घर पहुंचेगा। पेट्रोल पंप हो गया, आपका एलपीजी स्टेशन हो गया, सीएनजी स्टेशन हो गया, ये सभी खुले रहेंगे क्योंकि अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं तो इन चीजों की आपको जरूरत होगी। पानी और बिजली की सप्लाई चालू रहेगी। खाने की डिलीवरी और टेक अवे जारी रहेंगे। रेस्टोरेंट में आप बैठकर खाना खा सकते हैं, आपको मनाही नहीं होगी और लेकर भी जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लेस से जुड़ा हुआ आदेश ये जारी रहेगा। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, लेकिन सिर्फ 50% यात्री जो है वो सफर कर पाएंगे, इसके अलावा कोई सफर नहीं कर पाएगा। पब्लिक बस, ऑटो, ई रिक्शा ये सभी चालू रहेंगे। 50% यात्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, सर्विस ये सारी की सारी चालू रहेंगी। सिर्फ 2 सवारी बैठ पाएंगी, लेकिन अगर 4 बैठते थे तो 2 और अगर 6 बैठते थे तो 3। किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत है, सिर्फ 50 लोग आ सकेंगे। हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी, यानी कि 50 आदमी है तो 50 आदमियों के लिए आपको परमिशन लेनी होगी और वो आपको मिलेगी आपके नजदीकी एसडीएम ऑफिस से। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार, पब ये सभी बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी होगी। किसी स्टेडियम या ग्राउंड में मैच या प्रतियोगिता की अनुमति तो है, लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया, इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपका चालान काटा जा सकता है और इसके अलावा जेल जाने का भी प्रावधान दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा बनाया गया है। किसी भी तरह की परमिशन के लिए अगर आप पास बनवाना चाहते हैं तो आपको जाना है केवल www.delhi.gov.in पर। ये वेबसाइट है दिल्ली सरकार की और आपको ये बता दें कि दिल्ली में यहाँ पर आप किसी भी तरीके का पास बनवा सकते हैं अगर आप जरूरी सेवा से जुड़े हुए हैं।
दिल्ली में बीते करीब 2 हफ्ते से हर दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो दिल्ली में हर रोज लगभग 20,000 से पार जो है अधिक कोरोना के केस आने लगे हैं। इसी कारण दिल्ली में ये लॉकडाउन लगाया गया है। अलग अलग अस्पतालों की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है और इसी बात की वजह से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा लॉकडाउन की जानकारी जो है वो लोगों को दी। खैर, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षा कीजिए अपनी और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए ताकि आप सुरक्षित रहें और इस कोरोना से अपने आप को बचा सके। बने रहिएगा हमारे साथ।